वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टुक टुक कर डारू यातन, टुक टुक कर डारू यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो साथ चित्त दे, लाल आगे आए बैठी न तखत, लाल आगे आए बैठी न तखत। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में। रिकेप शुरू करने से पहले वाणी की एक चौपाई है। हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम, मोहम्मद कहे सब दुनी को प्यारी होसी तमाम, कार्य कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम, धनी कहते हैं, श्री महामती जी कहते हैं कि हम सुंदर साथ के भाग्य में प्रियतम अक्षरातीत ने ये वाणी लिखी है, ये बीतक लिखी है। तो हमारे भाग में अभी धनी ने जो लिखा है वो बीतक के प्रकरण 33, 34, 35 और 38 लिखे हैं। कल सुखपाल टीम की बारी थी, उनके भाग में 30, 31 और 32 नंबर के प्रकरण धनी ने लिखे थे। तो अब इन प्रकरण में कल हमने क्या देखा, जिसमें धनी जो कहते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं। बिहारी जी का डर कि उनकी गादी उनके हाथ से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री जी को चर्चा करते हुए सुना। श्री जी का जागनी कार्य के लिए बिहारी जी को प्रस्ताव, बिहारी जी का विरक्ति जीवन से मना। बिहारी जी ने कहा कि देवचंद्र जी कहाँ घर से बाहर निकले थे, तो हम भी क्यों निकले, ये विरक्ति भरा जिंदगी हमारी जिंदगी नहीं है। तो श्री जी को भी ये कहते हैं कि आप भी नौकरी करना शुरू कर दीजिए। बिहारी जी का श्री जी को कच्छ में नौकरी जाने को कहना। श्री जी का जवाब, धनी श्री देवचंद्र जी ने बताई राह पे चलना, साकुमार साकुंडल की जागनी करना, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, तले हम रहे खबरदार। श्री जी कहते हैं कि आप कुछ मत करिएगा, जागनी कार्य सब हम करेंगे, मैं करूंगा, आप बस अटारी पर बैठे, सभी सुंदर साथ को जागृत करके आपके चरणों में ले आएंगे। बिहारी जी का बहाना, 1.5 महीना यानी 45 दिन नलिया में बातें, बहिष्कृत किए सुंदर साथ को वापस बुलाने की अर्जी श्री जी की। इतसे दो के दिल में होए चली अंतराय, नलिये से ही दोनों स्वरूपों यानी के बिहारी जी रतनबाई और इंद्रावती जी यानी श्री जी के दिल में जैसे थोड़ी थोड़ी अंतराय आने लगी। नलिया से मंडई, वहां से बिहारी जी का खंभालिया जाना, चुगली करना, नाव में चढ़ने जाना, छींक आने से नाव छूट जाना। सूरत के सुंदर साथ तेज कुंवरी जी के साथ पकड़े गए, तेज कुंवरी जी का भोजन बनाकर खिलाना। उसकी मंडई से चिरक भेष धारण कर धूरा जी आए। प्रेम जी और थावर जी का बैलगाड़ी लेकर आना, दोरीडामा मुके तारी दूसरी, ये किरंतन का अवतरण होना। घोघा बंदर जाना, वहां से सुहाली, वहां से सूरत आना, भगवान भाई मोहन भाई के घर सैयदपुर आना। 70 महीने रहना, शिवजी रामजी भाई को जगाकर बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। शिवजी ने पाती के साथ 5 मोहर दी तो बिहारी जी ने उनको गले लगाया। रामजी भाई हमारे गरीब सुंदर साथ थे, वो कुछ न दे पाए तो उनका तिरस्कार किया बिहारी जी ने।
रामजी भाई की बीतक सुन श्री जी का बहुत ही दुखी होना, बिहारी जी का गुस्सा, श्री जी का कथन लूला लंगड़ा साथ हो पर इंद्रावती न छोड़े हाथ, भीम भाई, श्याम भाई, वेदांत आचार्य की जागनी लीला सूरत में, वल्लभी मार्य के आचार्य गोविंद दास जी की जागनी भागवत के 40 प्रश्न उन्हीं के द्वारा खुलवा दिए धनी ने, मीठी वल्लभाचार्यजबान किरंतन सूरत में अवतरण होना, बिहारी जी का पत्र सूरत आना, 3 कठिन नियम बनाना, श्री जी का जवाब उन नियमों को न स्वीकारना, बिहारी जी ने ना श्री जी का पत्र स्वीकार किया, उनके साथ भेजी न कलश वाणी स्वीकार की, बिहारी जी का श्री जी को ही बहिष्कृत करने का आदेश कि मैं आपको ही बहिष्कृत करता हूँ सुंदर साथ से और परमधाम में से, हमारे तुम्हारे नाता न रहा, जिन पाती करो मजकूर। ये बहुत ही खास था कि बिहारी जी ने अंतिम पत्र में यह लिख के भेज दिया कि अब मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, अब तुम मुझे पत्र ही मत लिखना, क्योंकि जब नाता ही ना तो पत्र क्यों लिखना एक दूसरे को, तो तुम पत्र ही ना लिखना। ये बात इसीलिए महत्व की क्योंकि हमारे ही प्रसंग में आ रहा है कि श्री जी बिहारी जी ने मना कर दिया, फिर भी श्री जी पत्र उनको भेजते हैं। सुंदर साथ की मसलहत श्री जी धामधनी है, श्री देवचंद्र जी की बैठक यही है, जानकर श्री जी को धामधनी स्वीकार करना। श्री जी का बिहारी जी को जवाब, यदि मैं अपने स्वार्थ से कार्य करता हूं तो मेरा कोई काम सीधा ना हो। ये श्री जी कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये बात है, अगर जब हम कोई काम स्वार्थ से करते हैं तो वो सीधा नहीं होता। मैं केवल सुंदर साथ के लिए कार्य कर रहा हूँ तो मेहनत काम सीधा होगा। लालदास जी का आना सुदामापुरा 1727 में वहां जागनी करना, विठल गोसाई पंथ में निंदा होना, उंदरियो धर्म कह के बातें बनाना, लालदास जी के जहाज डूब जाना, गोदामों में आग लगना, लक्ष्मण सेठ का अस्तित्व खत्म, अब लालदास जी हमें मिलने वाले हैं, सब कुछ छोड़ के धनी के चरणों में आना, जामनगर में धनी के दर्शन करके ही अन्न ग्रहण करने का नियम लालदास जी ने ले लिया। मागरोल पाटन तक आए सुंदर साथ का राह में मिलना, लालदास जी जा रहे थे जामनगर, लेकिन उनको बीच में ही एक सुंदर साथ मिल गए और उन्होंने बोला आप जामनगर मत जाइए, पहले आप सूरत जाइए। जब ये बात लालदास जी को उन सुंदर साथ के द्वारा पता चली तो वो क्या सोचते हैं, बहुत सोचकर धनी का जैसा हुक्म लालदास जी का सूरत आना 1729 में। लालदास जी सोचते हैं उनको उस समय के लिए वो सुंदर साथ जैसे दज्जाल लगने लगा कि मुझे एक तो जामनगर जाना था और मुझे कहाँ सूरत भेज रहे हैं, लेकिन फिर धनी का हुक्म मानकर वो सूरत गए। एक जो है और दूसरे जो होने वाले हैं, ऐसे दोनों महामती जी का मिलन कल सूरत में हुआ। ये सबसे खास प्रसंग इसीलिए था कि हमारे दोनों महामती जी का मिलन यहीं पर हो रहा है। धनी का लालदास जी को प्रसाद ग्रहण करना कि अब आपका प्रण पूर्ण हो गया तो आप अब प्रसाद ग्रहण कीजिए, यानी धनी ने खुद अब स्वीकार कर लिया कि धनी की बैठक यही है। हज, मक्का, मदीना और दारुल बक्का का बहुत ही खास वर्णन कल सुना। महाजरों की कुर्बानी, लोमो फूस की बात, श्री जी बांधी कमर, सूरत मदीना बाईजूराज जी का मायका कहा जाता है। क्यों मायका कहा जाता है ये सब कल हमने देखा था, तो ये हमारा रिकैप है। अब हमारे ताले में जो बातें लिखी है वो हमारे ताले में प्रकरण 33 है, तो उसमें चौपाई 1 से 17 उसमें धनी क्या कहते हैं वह देखते हैं। संग चले सेवन को एजो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। यह वह सुंदर साथ है जो अपना सर्वस्व त्याग कर श्री जी के कदमों में 7 कदम मिलाकर निकले हैं। महाजर कहते ही उनको है जो अपना सर्वस्व कुर्बान करके धर्म के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे महाजर सुंदर सा धनी के साथ निकले हैं। यह खासल खास मोमिन है, इनको श्री धाम धनी बिना दूसरी कोई इच्छा आशा ही नहीं है और न उपजे आस। ये हमें सोचना है कि हमारी कौन सी आशा है, जबकि इन सुंदर साथ की आशा थी सिर्फ धनी। ब्रह्म ज्ञान की अलौकिक ज्योति को चारों ओर फैलाने का लक्ष्य लेकर यह कारवां चल पड़ा। परिवार के जो लोग साथ नहीं चल सके उनको अंतिम प्रणाम करते हुए विदा ली। इस कारवां में श्री जी के संग श्री बाईजूराज जी महारानी जी भी निकले, साथ ही आबासी बंदर के गोवर्धन भट्ट भी तन मन धन कुर्बान करके धनी के चरणों में आए। वेदांत आचार्य भीम भाई भट्ट
सूरत के रहने वाले वह भी संग चले। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने प्रेम सेवा में डूबे रहे। नागजी अति नेह सो छोड़ कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। नागजी भाई बहुत ही प्यार से अपने घर परिवार को छोड़कर आए, तन मन धन सब कुछ धनी पर समर्पण कर दिया। उनकी ये नम्रता, गरीबी, प्रेम भाव इतना ऊंचा था कि धनी ने खुद उन्हें एक खिताब दिया। क्या खिताब दिया? तो गरीबदास नाम से उनको नवाजा गया। नाना भाई, पाखड़ी भाई, कांची, रामजी भाई अंतिम सांस तक धनी के चरणों में रहे, जिनके हाथ खुद धनी ने पकड़े हैं। जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, सेवा करी सने सो जान के परवरदिगार। जमुना बाई जी ये हमारे ऐसे सुंदर साथ है जो बिहारी जी महाराज जहाँ कदम कदम पर श्री जी का विरोध करते रहे, उन्हीं की सगी बहन जमुना बाई धनी को पहचान कर सांसारिक कुटुंब कबीला छोड़कर कुर्बान हो गए। सांसारिक रिश्ते यानी मायके में अपने सगे भाई बिहारी जी को छोड़ा, वही ससुराल भी छोड़ दिया। बिहारी जी के साथ बहुत सारी सुख सुविधा, राजा जैसा जीवन अगर उनको मिलता, अगर वो जामनगर जाते, पर उन्होंने उस जीवन को भी छोड़ा और धनी के चरणों में समर्पित हुए। कहा जाता है बाप ऐसा बेटा, पर यहाँ माँ ऐसा बेटा। छबिलदास संग चले सेवन के सुकाज, बेटा जमुना का जान के सेवा दई श्री राज। छबिलदास जी भी जो जमुना बाई के बेटे हैं, उन्होंने भी अपनी माँ की राह पसंद की। उन्होंने भी अपनी मामा की जिंदगी, क्योंकि बिहारी जी उनके मामा हुए सांसारिक दृष्टि से, तो जमुना बाई जी के बेटे छबिलदास जी वह भी अपने मामा बिहारी जी की सुख सुविधा भरी जिंदगी छोड़ के, पिता को छोड़कर अपनी माता के साथ ही निकल पड़े और धनी की पहचान करके अपना जीवन धनी के नाम कर दिया। जमुना बाई परमधाम के जमुना जी जैसे निर्मल मीठे है। छबिलदास जी का दिल अर्श की जमुना जी के जल से निर्मल हुआ। चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। दोनों जमुना जी अखंड की निस्बत से छबिलदास जी को मिली। कौन सी दोनों? तो जमुना बाई जी जो सुंदर सा थे वह भी, और हमारे परमधाम की जमुना जी भी। धनी को उन्होंने पाया इसी मीठी निर्मल जमुना बाई जी का बेटा छबिलदास जी तो श्री जी ने खुद एक सेवा दी, सभी सुंदर साथ और श्री जी को जल पिलाने की सेवा। इस सेवा को आखिर तक पन्ना जी तक छबिलदास जी ने ही की है। बाहरी नजर से भले संसार के जल की सेवा करते रहे, पर जल में वह हमेशा जमुना जी को ही निहारते रहे, जमुना जी में ही झिलते रहे। धनी के चरणों में आकर छबिलदास जी को ऐसा लगा, मुहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सोहागिन, अब मैं भई निहाल। यानी छबिलदास जी को उनके छबीले लाल धनी मिल गए, और वहीं छेल छबीले पिया को भी यहाँ उनके छबील मिल गए। अरस परस सब सरस है। अब कोई दिन धारा रहे, आए फेर के जाए पीछे, पत्रिया पहुंचावे साथ मोह, एक काम इनके। दारा भाई खंभालिया के जिन्हें बिहारी जी ने सुंदर साथ में से निष्कासित किया था, वह भी धनी के साथ चल दिए। श्री जी ने उन्हें खास सेवा दी थी, पत्रिया लाने और पहुंचाने की सेवा दी थी। दाराबाई को यह संदेशा लाने जाने की सेवा क्यों मिली सुंदर साथ जी, इस पे सभी विचार करें। हम इस मीटिंग के बाद इस पे बात करेंगे। लालबाई संग चली श्याम बाई को ले, श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती है। श्री लालदास जी के पत्नी यानी लालबाई जी अपनी बेटी श्याम बाई को साथ लेकर धनी के संग चल दिए, जो बाईजूराज जी की सेवा में हमेशा रहते। लालबाई जी ने लालदास जी को और श्याम बाई को धनी पे कुर्बान कर दिया। तन मन धन तो सब अपना तो सब कुर्बान करते हैं, लेकिन जब कुटुंब कबीला भी कुर्बान करने को आता है ना, उसमें ये सारे सुंदर साथ बहुत ही महान और सबसे आगे है, जिन्होंने लालबाई जी ने अब ये नहीं सोचा कि लालदास जी मेरे पति है। उन्होंने उनको पति की दृष्टि से देखा ही नहीं, और उन्होंने लालदास जी को धनी के चरणों में समर्पित कर दिया कि अब आप धनी की ही सेवा में लगे रहे। तो अपनी बेटी श्याम बाई को भी उन्होंने बेटी न मानकर उनको भी धनी के चरणों में ही कुर्बान कर दिया। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभे आखर लो चले श्रीराज के साथ, चले श्रीराज के साथ। लालदास जी अभी यहीं से धनी के संग चले। लक्ष्मण सेठ का जीवन नाम सब छोड़ दिया, खाली हाथ, सारी माया सारा नाम काम सब कुछ छोड़ के लक्ष्मण हुए लाल। ऐसे धनी के सबसे लाडले लाल धनी का दिल आखिरी तक धनी के साथ ही रहे। सभी अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं। लालदास जी ने अपने आप को, लालबाई जी को, श्याम बाई जी को धनी पर कुर्बान कर दिया। प्रेम भाई जी जिनके नाम में ही प्रेम है, वह भी धनी के चरणों में समर्पित होकर चल दिए हैं।
सूरत से श्री इन महाजरों के कारवे के साथ कुछ दिन अहमदाबाद आए श्री जी। लक्ष्मण दास जी सूरत के अहमदाबाद तक आए, पर यहाँ उनका कबीला घर परिवार भारी बया और वह वहीं अहमदाबाद में ही रह गए। 30 वास्ते रहा बीच में माया के सुख का। किसके लिए? माया के सुख के कारण। सांसारिक सुख के कारण धनी का हाथ छोड़ माया का हाथ पकड़ना यानी जीत के बाजी हार जाना, ऐसा है। यहाँ से हमारे लालदास जी जिनके द्वारा ये वितक लिखी गई है, वही अब हमें और आगे क्या होता है, कौन सी बातें हमें बताते हैं, वो अब हम देखते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम आगे जाते हैं। प्रकरण 33 चौपाई 15 से 41। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे यह, तहां से थी कुछ करके सिद्धपुर पहुंचे तेह। श्री जी के साथ जागनी यात्रा में सूरत के सुंदर साथ अहमदाबाद आए। यहाँ 4 दिन रहे और चलकर सिद्धपुर पहुंचे। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। सिद्धपुर में जहाँ श्री जी और सभी सुंदर साथ रुके, वहां रेवादास भगवान दास उपाध्याय नामक पंडित ने सबकी देखभाल और सेवा की। श्री जी यहाँ 22 दिन रुके। 22 दिन रहने के बाद जब श्री जी सिद्धपुर से निकले, तब भेंट स्वरूप रेवादास जी को एक मुहूर्ती। यहाँ 22 दिन की बहुत महत्ता है, क्योंकि सारी वितक में 22 दिन 4 बार आते हैं। एक बार धनी देवचंद्र जी के साथ, मेहराज जी ठाकुर के साथ जो बात हुई वो, फिर सिद्धपुर का ये हमारा प्रसंग चल रहा है वो, उसके बाद उज्जैन में आएगा 22 दिन, और बाद में दिल्ली में भी आएगा 22 दिन। अपने स्वभाव के अनुसार रेवादास जी बोले, आप लोग तो इतने धनवान हैं, एक और मोहर दे दीजिए, आपको बहुत पुण्य होगा। तब गोवर्धन ने कहा, करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। यह सुनकर गोवर्धन भाई बोले, तुम्हें एक ही जगह कई मोहरे दे सकते हैं, लेकिन वह नश्वर वस्तु ही श्री जी के स्वरूप में साक्षात पारब्रह्म पधारे हैं। तुम इससे कुछ अखंड का धन मांगो। यह सुनकर रेवादास जी श्री जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे कि आप मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्सर मुकाम। व्रजरास है हम थे, भी तीसरे आए ईट। अब खेल देख पीछे फिरे, जाए लगे हम तीत। तब श्री जी जाते समय रेवादास जी को अखंड परम धाम के 2-4 सुकन कहते हैं और आगे जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। ये बात चित धर के फेर आए अपने ठोर, सोई बात दिल में रखी काहू न कहवे और। यह बात अपने दिल में बसाकर रेवादास अपने घर आए। यही बात दिल में रखी, किसी और को नहीं कही। बोला नहीं 6 मास लो, रहे के सौ भट सोबत। 300 चर्चा करते, एक छत्री निकला ईत। 6 महीने तक रेवादास जी ने इस बात को किसी से कहा नहीं। उनके मुख से एक हर्फ तक नहीं निकला। लेकिन एक दिन केशव भट्ट जी को, उनके मित्र थे, उनकी सोबत में बैठे चर्चा बातें कर रहे थे। तब बताया कि एक क्षत्रिय यहाँ से निकले थे, उन्होंने
यह ज्ञान की बातें मुझे बताई थी, जिसमें पहले रेवादास जी ने थोड़ी बात बताई। एक दो सुकन सुनकर ही केशव जी तड़प उठे और कहा, मुझे और बात बताओ और समझाओ। तब तो एक सुकन कह दिखाया धाम, तब केशव पहचानिया, कहाँ कहो तुम्हें इस धाम। तब एक दो सुकन यानी जो धनी ने जो एक दो बात बताई थी परम धाम की, कि हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्सर, अक्सर पार वतन है, जागिए इन घर। तो वो बात तो कि हद के आगे अक्सर का योग माया का ब्रह्मांड है, बाद में अक्षरधाम आएगा, जमुना जी आएगी, उसे पार कर हम रोज से होते हुए चांदनी चौक जाएंगे, वहां से हम 100 सीढ़ियां चढ़ धाम दरवाजे से 4 चौरस हवेली पार कर हम जो गौर हवेली जो हमारा मूल मिलाव है वहां जाएंगे, जहां से हम ये खेल देख रहे। ये थोड़ी बातें रेवादास ने केशव दास से कही। तब रेवादास जी ने बाकी बातें थोड़ी बताई, धाम की बात कही। उसी पल तुरंत केशव दास जी को धनी की पहचान हो गई और केशव जी रेवादास जी से कहते, तुम्हारी अकल को क्या कहूं, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब में उत ही जात हो, मुझे आया ईमान। हे रेवादास, वह तो क्षत्रिय नहीं थे, वह तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत थे। तुम्हारे घर आए, सामने रहे, संग रहे, पर तुमने उन्हें नहीं पहचाना। अब मैं उनके पास जा रहा हूं, मुझे ईमान आ गया है उन पर। ओ ऐसे ही उत से चला, ढूंढत फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अत जोर, नहीं ओ ऐसे ही उत से चला, ढूंढत फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अत जोर, नहीं घर गए कुछ कहने की किसी को बताने की, वह जा रहे हैं, नहीं कोई सामान, नहीं पैसे, कुछ भी नहीं लिया, बस सीधे वहीं से निकल पड़े। धनी को खोजने, ना रास्ता मालूम कि कहाँ गए हैं धनी, नहीं पता है कैसे दिखते हैं धनी, नहीं जानते हैं कुछ भी, दर बदल बस पूछते ही जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं। यह कैसी दीवानगी है पिया, ना पैरों में चंपल, ना हाथों में एक कोड़ी, ठोकर खाते हुए छाले पड़े कदम, बस पिया को ढूंढे जा रहे, पग पग ठोकर खाऊ, चलती जाऊं अखियां नीचे, आगे मेरे साजन, घर दुनिया रह गई पीछे। आखिरकार दिल्ली में रामचंद्र पंसारी जी सुंदर साथ जी से पता चला, धनी लाल दरवाजे में एक हवेली में ठहरे। लाल दरवाजे आया मिल्या, अति आतुर होए कर, आखिरकार इंतजार का अंत हुआ, प्यासी निगाहें को दीदार हुआ, दौड़कर धनी के चरणों में लिपट गए, प्यास बुझी, धनी भी जानो इंतजार ही कर रहे थे, अपनी रूह का मिलते ही गले लगा लिया। केशवदास जी कुछ दिन यही धनी के साथ रहे, धनी के मुख से वचन सुने, वाणी चर्चा सुनी, जिससे और ज्यादा धनी की पहचान हुई। तब लड़ने दज्जाल सो, बांधी कमर जोर, फिर आए सिद्धपुर में, किया सात काढ़ने का शोर। पुनः केशवदास जी धनी के हुक्म से सिद्धपुर आए,
और सबसे पहले रेवादास जी की ही जागनी की। एक दूसरे केशव जी और द्वारकादास जी को भी जगाया। द्वारकादास जी और केशवदास जी दिल्ली में श्री जी के चरणों में आ गए। उनके साथ त्रिकम गंगादास जी भी जागृत हुए और धनी के चरणों में दिल्ली आ गए। विठल भाई ने भी चर्चा सुनी, पहचान थोड़ी हुई, फिर भी घर बार छोड़ के ईमान लेकर चरणों में आ गए। पर जब कुरान की बातें खुली, औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने का कार्य शुरू हुआ, तो डर के विठलदास वापस घरपुर सिद्धपुर आ गए। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, चार धाम चर्चा नित हो वही, साथ रहा पकर। सबसे पहला मंदिर स्थान हमारा केशव भट्ट के घर में बना। यह हमारे लाडले केशवदास जी है, जिन्होंने हमारी वाणी की 14 किताबों की जिल्द बांधी है। तो जिल्द बांधी, धनी ने इतनी बड़ी सेवा प्रेम केशवदास जी पर उड़ेला। धनी ने जिल्द बांधने की सेवा में केशवदास जी को क्यों पसंद किया है साथ जी? जरा सोचिए। जिल्द बांधी तो कहाँ बांधी? तो पन्ना जी में चोपड़ा मंदिर के पास, जहां जमुना जी है, उनके सामने आए हुए रूम, जिसको केशव कुंज मंदिर कहते हैं, वहां बैठकर जिल्द बांधी थी केशवदास जी ने। अब मार्फत सागर किताब से अब हम मसौदा देखेंगे। मसौदा लिखा है, जो हक हुक्म से भाई केशवदास ने रिवायत करी है, जो हादी ने जुबान मुबारक से थी चौपाई 1034 फरमाई थी, सो यार मोमिनों ने इसके बाब 14 माफक अकल अपनी के गम दिल से बांधकर किताब तमाम करी। अब भाई मोमिन इन चौपाइयों के हरफ अरब के मायने, मगज जाहिर के और बातन की रूह की नजर खोल के लेंगे, दिल अर्श में और हक के बेशक इलम लद्दो निसो विचारेंगे और फेल में लावेंगे। तब ही हाल ले हादी के कदम धरेंगे, किस वास्ते के आखिर के मोमिन आकल है और हिदायत अक्की लई है, सब विधो कामिल है, जिनके दिल अर्श में सूरत खुदाई की उगी है, और ये कलाम भी हादी ने मोमिनों को कहे, तो हुक्म से मोमिनों का जरूर सिर लेना है। 30 वास्ते जो कोई अरवा अर्श अजीम की होए और इलम लद्दुनी सो जागृत हुई होए और हुक्म मदद करे और हक आदि हिम्मत देवे, तो सूरत हक आदि के कदमों बांध के इस फानी दुनिया को उड़ावे और बीच अर्श अजीम के उठ खड़ी होए और मिलाप हमें सगी का सुख लेवे। हादी ने दरवाजा बका का खुलिया है, कहते कि यारों को लेके आप अर्श सिधारे और अपने जो तन है तिनको बुलावते हैं, ताकि साख ए चौपाई कयामत नामे की सुनत बिछुआ हादी का पीछा साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तीन अकले व नाही वतनी अखंड, वह नाही वतनी अखंड। और आज हमारी हादी को बीच पड़दे हुए 2 महीने और 10
रोज हुए। सो आज हमारे महबूब की सालगिरह का दिन है, यानी जन्म उत्सव 76वां तमाम हुआ। 75 वर्ष और 9 महीने के और 20 रोज इस फानी के बीच हम गिरो रब्बानी के वास्ते कई कसाले सहे सहे गुजरान किया और कई नियामतें बका की। इन रूहों के वास्ते जाहिर करी सो कहा लो लिखा, बानी में जाहिर लिखा है। जो देखेगा तिनकी निशा होएगी। सदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 से और 6 महीना मुहर्रम तारीख 27वीं पोहर दिन चढ़ते और हिंदवी तारीख संवन 17 से 51 बरस भादरवा वद 14 वार गुरु पहर दिन चढ़ते किता मार्फत सागर तमाम हुई। हुक्म हक आदि के से चौपाई 1034 मुकाम परना में लिखत गिरो रबानी की पांव खाक हमेशा चाहत के सवदास की प्रणाम कोटान कोट दंडवत साथ सबको अभिधार जो जी। प्रीत की रीत सो झाझा सने प्यार से, सो झाझा सने प्यार से। अति प्यारे श्री केशवदास जी की समाधि घुमटी आज भी पन्ना जी में महारानी मंदिर के पीछे बाइयों के घरों के साथ ही आई हुई है। सिखापन, ईमान, शुक्र, गरीबी, सबर, यानी ईमान। तो हमें ईमान कैसा दृढ़, जब हमारा ईमान दृढ़ होगा तो इश्क आएगा, यानी अटूट प्रेम, अनन्य प्रेम हो जाएगा। शुक्र, हर पल धनी का शुक्राना करना चाहिए। गरीबी, विनम्रता हमें रखनी चाहिए। सबर, संतोष, हमने जब हमारा हाथ श्री राज जी को सौंप दिया है तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक लवे होए टुक टुक। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। लाभानंद यति तांत्रिक सिद्धपुर से चलकर श्री जी मेरता पहुंचे। वहां पर लाभानंद यति नामक एक तांत्रिक रहा करता था। उसने मेरता के सभी लोगों को इस तरह भयभीत कर रखा था कि उसे छोड़कर अन्य किसी भी महात्मा के पास कोई भी दर्शन हेतु नहीं जा सकता था। श्री जी ने देखा कि इस तांत्रिक के डर के कारण कोई चर्चा श्री सुनने नहीं आता है। अतः वह स्वयं ही उस तांत्रिक लाभानंद यति के पास गए, उससे चर्चा की, जिससे वह तांत्रिक लाभानंद कदम कदम पर परास्त हुआ। मूलतः उसे अध्यात्म का कुछ भी ज्ञान था ही नहीं। उसने तो केवल तांत्रिक क्रियाओं से सबको भयभीत कर रखा था। तब उसने सोचा कि यदि नगर के लोगों को यह पता चल जाए कि मुझे श्री प्राणनाथ जी के सवालों का जवाब नहीं आया तो मेरी सारी इज्जत ही डूब जाएगी। मेरा दबदबा सब में डर जो है वह सब समाप्त हो जाएगा। तो अपनी रक्षा करने का लाभानंद को एक उपाय सूझा। मारो दाब के पहाड़ में इनको डारो उल्टाए, सब देवताओं के मंत्र से बांध बांध किए उपाय। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से वशीभूत किए हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को आदेश दिया
कि श्री जी सहित सब सुंदर साथ को पहाड़ों की वर्षा करके मार डालो। उन राक्षसी प्रवृत्ति के जीवों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन पहाड़ तो दूर, उनसे तो एक कंकरी भी उठाई नहीं गई, जबकि यही राक्षस पहले बड़ी बड़ी चट्टानें उठा लेते थे और आज एक कंकरी भी नहीं उठा सके। पंच वासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। जहां श्री प्राणनाथ जग की सेवा में संपूर्ण देवी शक्तियां खड़ी हो, वहां मायावी शक्तियों के बल का क्या काम। जब लाभानंद सारे प्रयास करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तब वह लज्जा के मारे एकांत में मौन व्रत धारण करके बैठ गया। अब श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ सहित एक हवेली में विराजमान हैं। लाभानंद का डर समाप्त हो जाने से मेड़ता के सभी लोगों की भीड़ मधुमक्खियों की भांति आने लगी। बोध जहां धनी साथ है, वहां ऐसी असुरी शक्तियां, तंत्र मंत्र, काला जादू सुंदर साथ का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। भूत प्रेत तो आस पास भी नहीं भटक सकते। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, धनी पर ईमान कायम रखना है। प्रणाम कोटान कोट दंडवत साथ सबको अविधार जी, जो प्रीत की रीत सो झांझा स्नेह प्यार से, सो झांझा स्नेह प्यार। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। श्री बीतक साहब के प्रकरण 33 चौपाई 48 से 68 में आइए सुंदर साहब जी मिलते हैं मेरता में लाडली सखी ललिता से। मेरता में लाभानंद यति का डर खत्म हो जाने पर सभी लोग दौड़ दौड़ कर श्री जी की चर्चा सुनने आने लगे। शोर पड़या शहर में, आवत सब खलक, मेज रहे मधुमाखी ज्यों, कोई आए बीच हक। तीनों प्रकार की खलक चर्चा में जैसे मधुमक्खियों की तरह उमड़ उमड़ कर आने लगी, जिसमें राजा राम भाई और जानजन भाई जैसे सुंदर साथ ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, जिनकी शोभा परम धाम तक अखंड रहेगी। मेरता में चांपसी भाई, रघुनाथ जी, मकरंद भाई, मान सिंह, मोहन भाई, सादल भाई, नंदराम भाई, रिखेश्वर भाई और जीवन दास जी पुरुष सुंदर साथ धनी के चरणों में आए। लक्ष्मी जी, रंबाबाई, जादी बहन, कुशली, चांद भाई, मौज भाई, बाग भाई, तेज भाई, अनुपा बहन, राधा, बेन भाई, मुरलीधर, ये सभी महिला सुंदर साथ में आए और इनकी सोबत से आया के एक साथ इनके नाम ना लिखे पर धनिये पकड़े हाथ। मेरता के सभी सुंदर साथ में राजा राम और झांझन माई की सेवा खास रही। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उच्च से। जिस दिन से राजा राम और झांझन भाई ने श्री जी के स्वरूप की पहचान कर ली, तब से सुंदर साथ के जागनी कार्य हेतु मेरता से पन्ना जी तक ये सुंदर साथ सेवा करते रहे। कुल खर्चे की सेवा इनकी ओर से ही थी। सुंदर साथ के लिए कंबल की सेवा भी यहीं से इन्हीं के माध्यम से जाती थी पन्ना जी। आज भी पन्ना जी आश्रम के प्रवेश द्वार पर राजा राम झांझन भाई का नाम सुंदर अक्षरों में लिखा है। धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग या विनाश। दान जहां देवत्व का परिचायक है, वहीं भोग विलासिता है। धन्य धन्य है वह जो अपने धन को परमात्मा का मानकर ज्ञान के प्रसार या मानवता के कल्याण में खर्च करते हैं।
मेड़ता में एक बहुत ही चमत्कारिक घटना घटित हुई। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपने स्पर्श मात्र से कुब्जा दासी के कुबड़ेपन और कुरूपता को दूर किया था। वैसे ही लीला मेड़ता में भी हुई। वैसे तो इस प्रकरण में ललिता सखी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिखा है, परंतु इन चुपाइयों से ललिता सखी का नाम जुड़ता नजर आ रहा है। और श्री कुजम स्वरूप साहिब में कीर्तन वाणी में पूरा कीर्तन ललिता सखी के नाम पर है। अगर बारे बनिया मिने आया राजा राम, समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, तातम बानी सब में हुआ खबरदार। इस चौपाई में राजा राम सिरदार इसलिए है कि राजा राम जी ने श्री जी के चरणों में लौकिक धन तो सेवा में दिया ही, अपने संबंध का धन अपनी सुपुत्री भी श्री जी की सेवा में समर्पित की। राजा राम की सुपुत्री ललिता रंग से काली और शरीर से कुबड़ी थी। अपने अंतर मन की पीड़ा को दबाए जिंदगी जिए जा रही थी। श्री जी जब मेड़ता में आए तो उन्होंने वहां ब्रह्मवाणी की चर्चा की। ललिता सखी और उनका सारा परिवार श्री जी पर अटूट विश्वास लाया और श्री जी को अपने घर पधरा कर तन मन धन से सेवा की। श्री जी जब राजा राम भाई के घर पधारे हुए थे तो उन्होंने जल का छींटा ललिता सखी पर छिड़का तो अरे ये क्या, ललिता तो पल भर में ही सर्वांग सुंदरी बन गई। उसके मन में हजारों फूल खिल गए, आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। राजा राम और उनकी पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस समय में ये कीर्तन उतरता है। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टुक टुक कर डारो यातन, टुक टुक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमात खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी,
कुंज निकुंज में विहार करने वाले श्री राजी पर मैं बलिहारी जा रही हूँ। मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करके आप पर न्यौछावर हो जाऊं तो भी कम है। इस माया के नशे से कोई भी उबर नहीं सकता। विषय विकारों का नशा इतना भारी होता है कि कोई इस विष भरी जिमी से ऊपर उठ ही नहीं सकता। मेरे देखते देखते दुनिया में सबने जन्म लिया, खाया पिया सोया, यूं ही अपनी तमाम जिंदगी बिता दी। प्रीतम की पहचान ना करके जीती हुई बाजी को भी हार दिया। जैसे कि बिहारी जी ने अपने जीवन काल में श्री जी की पहचान ना करके जीती हुई बाजी भी हार दी। हे धनी, मैं काले रंग वाली सूक्ष्म बुद्धि वाली कुबड़ी थी। मेरे अंग भी खराब से थे। सारा जग मेरे से नफरत करता था, जिससे कि मैं पत्थर की तरह कठोर हृदय वाली हो गई थी। पत्थर पर तो फिर भी कोमल सी रस्सी के घिसने के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन मैं तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर बन गई थी। इतने में आपके स्वच्छ निर्मल वाणी के जल ने मुझे निर्मल कर दिया। मेरे अंदर के अवगुणों को हटाकर मेरे हृदय को कमल की तरह कोमल कर दिया। मैंने सहजता से ही इस भव सागर को गाय के खूर के गड्ढे के समान पार कर लिया। आपका स्वरूप अति सुंदर सुख देने वाला है और बहुत ही प्यारा है। मेरे ऊपर आपकी विशेष कृपा है। मैं ललिता सखी आप पर करोड़ों बार बलिहारी जाती हूँ। आप अखंड सुख के देने वाले हैं। सारांश। इस प्रसंग में ईमान, दृढ़ता, समर्पण, कुर्बानी, गरीबी जैसी कई बातें उभर कर हमारे सामने आती हैं। ईमान। श्री जी मेरता में 4 महीने रहे। इतने समय में ही श्री जी की चर्चा सुनकर मेरते के सुंदर साथ श्री जी पर पूर्ण ईमान लाए। राजा राम जानजन भाई कबीले समेत ईमान लाए और तन मन धन से श्री जी और सुंदर साथ की सेवा की। ललिता सखी ने श्री जी पर ईमान लाकर घर में आए श्री जी की प्रेम से सेवा की। उनके द्वारा कुरूप से सुंदर बन जाने पर ईमान और भी पक्का हो गया, मानो 99% से 100% हो गया। दृढ़ता। ललिता सखी ने दृढ़ता से माना कि यही मेरे प्राणों के प्रीतम हैं, अखंड पति हैं। संसार के सुंदर नौजवान से शादी नहीं की। दृढ़ निश्चय से धनी को अपना पति मान स्वयं को श्री जी के चरणों में सौंपा और साथ चल पड़ी। उस समय में जब लड़कियों का घर से निकलना भी मुश्किल था। समर्पण। राजा राम भाई और जानजन भाई ने तन मन धन से श्री जी की सेवा की। दोनों का समर्पण समान है, लेकिन राजा राम भाई का समर्पण ज्यादा है। उन्होंने लौकिक धन के साथ साथ अपना संसारिक नाते का धन, अपनी सुपुत्री को भी श्री जी की सेवा में समर्पित कर दिया। ललिता सखी का समर्पण की उसी क्षण सब संसार का मोह छोड़कर श्री जी के साथ चल पड़ी। श्री जी का भी समर्पण तो देखो, पूरा क्रंतन ही ललिता सखी पर समर्पित कर दिया। कुर्बानी। इस प्रसंग में कुर्बानी विशेष है। ललिता सखी ने अपनी लौकिक खुशियों की कुर्बानी दी। युवा थी, उसके सामने 2 रास्ते थे। चाहती तो किसी भी सुंदर युवक से शादी कर लेती। उसके पिता राजा राम धनी सेठ थे, अमीर लड़के से शादी कर देते। सेवक सेविकाएं आगे पीछे घूमते, लेकिन उसने संसारिक सुख सुविधाओं को ठोकर मारी, श्री जी के साथ चल पड़ी। ना परवाह की कि पैदल जाना है, कहाँ जाना है, कांटों भरा रास्ता भी हो सकता है,
कभी खाना ना भी मिले, टुकड़े भी मांगने पड़ सकते हैं, मार्ग कठिन भी हो सकता है। माता पिता की भी कुर्बानी देखो। जग की बातों की परवाह किए बिना अपनी सुपुत्री को श्री जी की सेवा में समर्पित कर दिया। गरीबी, सबसे बड़ी बात यहाँ गरीबी विनम्रता की है। राजा राम जानजन भाई कुल सुंदर साज का खर्च उठा रहे हैं, पर अहम बिल्कुल नहीं है। दिल में पूर्ण नम्रता है। ललिता सखी भी मन में नम्रता का भाव लेकर धनी के साथ चली। पन्ना जी पहुंचकर आखिरी सांस तक अति निर्मल भाव से सेवा करते हुए अपना जन्म सफल किया। अब इसके बाद जसवंत राजा के पास चलते हैं। सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दो भट्ट गोवर्धन ले चले, पैगाम पहुंचावने सोए। श्री जी जब मेरते में थे, तब पता चला कि अटक के पास जसवंत सिंह नाम का राजा धर्म पर मिटने वाला है। यह जानकर श्री जी ने पातियां लिखकर आबासी बंदर वाले गोवर्धन दास जी को राजा के पास संदेश लेकर भेजा। अटक पार पहुंच के खबर दई उन जाए, ए अंकुर बिना क्या करें, रहा रस न चर्चा ताए। गोवर्धन भाई जी का हुक्म पाकर तुरंत मेड़ता से रवाना होकर अटक पार जसवंत राजा के दरबार में पहुंचे। राजा को बहुत चर्चा सुनाई, लेकिन धाम का अंकुर ना होने से राजा को रस ही नहीं आया। वह ये बातें समझ ही नहीं पाया और उसने जीती हुई बाजी हार दी। प्रणाम को टांग तोड़ दंडवत साथ सबको अभिधार जोजी, रीत की रीत को जानजा स्नेह प्यार से, जानजा स्नेह प्यार से। प्रणाम जी, प्यारे सुंदर साहब जी। अब हम श्री पीतक साहब में प्रकरण 33, 24, 68 से 74 तक और प्रकरण 34 की चौपाई 1 से लेके 8 तक श्री जी तथा लालदास जी के पास चलते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कहाँ 4 मास लगे रहे मेरता में इन बखत, एक दिन बाहर चहल मार्ग खड़े तित। श्री जी मेरता में लगभग 4 महीने तक रहे। एक दिन वे सब सुंदर सास जी के साथ कुछ सुंदर सास जी के साथ बाहर चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक ही उन्हें एक मुल्ला की आवाज सुनाई दी, जो कि इस प्रकार थी। ला मोहम्मद रसूल अल्लाह अकबर। उस समय शिवजी ने ये आवाज सुनी। तभी बाग मीनार पर कर दिए मुल्ला ने जब कानों सुनी आवाज, दिल विचार किया तब। जब मुल्ला ने बाग पर मीनार पर चढ़कर आवाज दी, तभी श्री जी के मन में ये कानों में आवाज आई और उन्होंने मन में विचार किया कि ये तो अपने ही घर की बातें कर रहे हैं। ऊपर चढ़कर माँ कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल की एक खबर कहे अल्लाह। ये तो ला इलाहा के माध्यम से शर अक्षर
और अक्षरातीत के बारे में बता रहे हैं और मोहम्मद साहब को रसूल बता रहे हैं। ये तो खुदा की पहचान करा रहे हैं। ला तो नहीं कहा, अक्षर तो है हक, ए अक्षर अक्षरातीत की बातें हैं बुजुर्ग। ये सुनकर शिव जी आश्चर्यचकित हो गए कि मुल्ला ये क्या कह रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि शर अक्षर और अक्षरातीत जो है उसे कलमे के अंदर ला इला और इल्लाह कहा गया है। ए तो देवचंद्र जी कही, कहाँ से आए हो तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, कौन दावा करे बिन हम। इसके बारे में तो श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि आप परम धाम से आए हो, ये आपके घर की बातें हैं, इसका दावा लेने भी वाले भी आप ही हो, आपके बिना कोई भी इस चीज का वर्णन नहीं कर सकता। तहकीक हमारी कासिद, हम वास्ते लाए पैगाम, लाए कलाम, सब खबर हमारी होए, लिया मोहम्मद अलैहि सलाम। निश्चय रूप से अक्षर की आत्म मोहम्मद साहब का संदेश लेकर आई है। मोहम्मद कहे ए साथ जी, एहलो ईसा का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले, कहा एक दिन आदम। यहाँ से श्री महराज ठाकुर जी के तन में पार ब्रह्म की पांचों शक्तियां, धनी जी का जोश, श्री श्यामा महारानी आत्म दुल्हन, अक्षर ब्रह्म नूर, हुक्म तथा जागृत बुद्ध विराजमान हो गई, जिससे उनको श्री महामती जी की शोभा मिली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ लगे किताब की चर्चा में ना होए, कलमा से हासिल किया, लिया मोहम्मद मता इत। मृत्यु में आने से पहले श्री जी के मन में कुरान पक्ष की चर्चा नहीं थी। कलमा को सुनते ही उनके अंदर कुरान का ज्ञान प्रकट होने आरंभ हो गया। लाल दास को कहा, आज एक बात पाई, तब अर्ज करी लाल दास ने, ए हमको दिए दिखाई। तब श्री जी ने लाल दास जी से कहा कि हे लाल दास जी, आज हमें एक विशेष प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तब श्री लाल दास जी ने श्री जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि श्री जी मुझे भी उसके बारे में बताइए। तब बात कलमे की कर दिखाई सब, मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारे मतलब। तो श्री जी ने कलमे के शर अक्षर और अक्षरातीत के अनुभव की बातें कही, उसमें ब्रह्म सृष्टि की पहचान की बातें कही गई हैं। इत मोहम्मद से मिल चले, आए अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले, मारे दज्जाल सिताब। श्री महामती जी के धाम हृदय में कुरान पक्ष का ज्ञान जब प्रकट हो गया तो उनके स्वरूप को अहमद कहने की शोभा मिली। जब उनके हृदय में तारतम और कलमा दोनों ही मिल गए और अज्ञानता का राक्षस दज्जाल को मारना आसान हो गया। अब लड़ाई करके जाए पास सुल्तान, इनकी प्रथम दावत करे, ए ल्याए ईमान। श्री लाल दास जी कहते हैं कि अब हमें शरीयत के विरुद्ध ज्ञान की ज्योति फैलाने के लिए औरंगजेब के पास जाना होगा। यदि हम कयामत के आने की पहचान उन्हें करा दे तो संभवतः ही वे विश्वास ला सकते हैं। श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आवे शकुंडल सुकुमार, तब खेल पीछे फिरे, पहुंचे परवरदिगार।
ये बात तो श्री देवचंद्र जी ने मुझसे कही थी कि जब शकुंतल और सुकुमार की आत्मा जागृत हो जाएगी तब ये खेल खत्म हो जाएगा और सब सखियां जागृत होकर धनी जी के चरणों में आ जाएंगी। तिस वास्ते ढूंढ काढ़िया ए लीला होई जाहिर, कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहिर। संसार में जो खूनी संघर्ष चल रहा है उसका मूल कारण भाषा, वेशभूषा और कर्म कांड भिन्नता है। असल में मूल सत्य को ना समझने के कारण संसार में खून की होलियां खेली जा रही हैं और धर्म की ओट में मानवता को कलंकित किया जा रहा है। मोहम्मद गजनबी, गोरी, तंबूर, सिकंदर लोदी आदि सभी ने धर्म के लिए ही मंदिरों को तोड़वा कर बेगुनाहों के रक्त से धरती लाल कर दी थी। मेरठ में तंबूर लाग ने 1 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार कर यह इस बर्बर क्रिया कार्य को खुदा को खुश करने के लिए किया था। वर्तमान समय में यही कार्य अब औरंगजेब कर रहा है। संपूर्ण भारत वर्ष को इस्लामी शरीयत के अधीन करना चाहता है। यदि औरंगजेब को इस्लाम धर्म की वास्तविकता का ज्ञान हो जाए तो वह अत्याचार करना बंद कर देगा। सत्य की पहचान हो जाए तो वह निश्चय ही धर्म की शरण में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर धाम की आत्म है। तब साथ सबे को होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखिर। तब सभी सुंदर साथ जागृत होकर जब उनको ये जानकारी मिल जाएगी तब सभी आखिरत में दौड़ते हुए सखियां धनी जी के चरणों में आएंगी। श्री नाथ पूरन ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है सोई खुदा सोई पूरन ब्रह्म, ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। आप सबके अर्शे दिल में सजदा, कोटान कोट दंडवत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो चलते हैं प्रकरण 34 चौपाई 9 से 58 तक। अब मेरते से चलकर श्री जी आगरा मथुरा होते हुए गोकुलाई पहुंचे। वहां कुछ दिन रहकर शीघ्र ही दिल्ली आए। ठट्टा नगर के सुंदर साथ भी यहाँ दिल्ली में श्री जी के चरणों में आ पहुंचे। जैसे हरिराम चौधरी, खास सुंदर साथ चिंतामणि जी, लालमन रामचंद्र आए। ईश्वरदास चौकदार 2 साल दिल्ली में रह के वापस चले गए। मलुक चंद भी संपूर्ण समर्पण के साथ श्री जी के चरणों में आए। कतीब पक्ष के खुलने के बाद सबसे पहले हमारे मुसलमान सुंदर साथ दिल्ली में शेख बदल भाई जी श्री जी के चरणों में आए। लड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम। शेख बदल भाई जी जो हमारे मुसलमान सुंदर साथ है, हम ये सोच सकते हैं कि मुसलमान धर्म में से बिल्कुल उस धर्म से हटकर जब हिंदू धर्म में, ये मतलब हिंदू धर्म तो मतलब हम बोलने के लिए देखने के लिए है, लेकिन इस तरह से पूरी अपना सब कुछ चेंज करके इसमें आना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ चौपाई में कहते हैं बड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम। अंतर राम जी, तुलसीदास जी, बिहारी दास जी, हृदय राम जी, हरिराम जी का बेटा हीरानंद कुछ दिन यहाँ रहकर डर के वापस चले गए। जब ये बातें खुलने लगी कुरान की बातें, तो सब डर गए और वापस अपने घर चले गए। मुकुंदास जी ने सूरत में तारतम ग्रहण किया था। इनकी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नी को श्री जी के चरणों में चलने को कहा। पत्नी के मना करने पर मुकुंदास जी ने उन्हें अंतिम प्रणाम कहा और दिल्ली आकर श्री जी के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया
और साथी केतेक आए के गए अपने घर, पर बात न छूटे दिल से, रहे इस्लाम ऊपर। कुछ सुंदर साथ ऐसे थे जो सबको छोड़ के श्री जी के साथ तो चल दिए थे, लेकिन फिर वो अपने वापस घर चले गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि घर जाने पर उन्होंने धनी को छोड़ दिया। वह घर जाकर भी जागने का कार्य और धनी में ही लगे रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, तो उसी की ऑपोजिट साइड में कुछ सुंदर साथ ऐसे थे। केतेक मुनकर हुए सो बैठ न सके इस्लाम, जो मुंह नीचे करे साथ कोई न कहे कलाम। केतेक मुनकर हुए कि ये बात सुन के, मतलब कुरान की बातें और औरंगजेब की बातें सुनकर तो कई सुंदर साथ ने धनी का हाथ ही छोड़ दिया। यानी सुंदर साथ में आगे कह रहे थे कि बहिष्कृत बिहारी जी कर रहे थे, लेकिन ये तो अपने आप ही बहिष्कृत हो गए सुंदर साथ में से। यानी अपने आप ही धनी का हाथ छोड़ दिया। जहां धनी खुद सबके हाथ पकड़ रहे, जाके धनी ये पकड़े हाथ, वहां यह सुंदर साथ जी ने धनी का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया। कितनी बड़ी बाजी उन्होंने जीत के भी हार दी। अब गोवर्धन भाई को मेरते में अटक पार जसवंत सिंह राजा के पास जो मेरते से भेजा था, वहां से गोवर्धन भाई वापस दिल्ली आए। यहाँ वे गंगाराम भाई की दुकान पे आकर बैठे हैं और वहां उनसे तारतम की बातें की, जिससे उनकी जागृति हो गई। कितनी बड़ी बात है, वो गए थे अटक पार किसी राजा को, जसवंत सिंह राजा को जगाने के लिए, पर उनकी तो जागरी नहीं हुई अंकुर न होने के कारण। लेकिन यहाँ दिल्ली में आए तो गंगाराम भाई से मिलन हुआ और उनसे थोड़ी, उनके दुकान पे जस्ट बैठे हैं आके बस थोड़ी सी बातें। ये सुंदर साथ की रीत है कि जहाँ बैठते हैं सामने सुंदर साथ है या कुछ नहीं पता नहीं, बस अपने धनी की बातें शुरू कर देते हैं। और ये बातें सुनकर गंगाराम उसी दिन उसी समय जागृत हो गए। इन सुंदर साथ की जागने की लीला और समय तो देखिए, कितने चंद शब्दों में, कितने चंद समय में वो जागृत हो जाते हैं। उनके साथ आशाजीत, नैनसुख जी, इन सबकी भी जागनी हुई। गोवर्धन भाई को दिल्ली में श्री जी किस स्थान पर है वह पता नहीं था। गोवर्धन भाई दिल्ली में श्री जी को खोज कर रहे थे, वह ढूंढ रहे थे। उनको पता नहीं था कि धनी कहाँ है। हमारी तरह उस समय मोबाइल नहीं थे, ना जीपीएस था कि फटाफट लोकेशन ट्रैक कर लेते कि मेरे धनी यहाँ है। फिर भी ये सुंदर सा धनी को कैसे ढूंढ रहे, इधर उधर ढूंढ रहे। तब उर्दू बाजार में गरीबदास जी से मुलाकात हुई। गरीबदास जी ढाई के 3 को मिले, पूछी खबर खास। 4 महीने हो गए थे सुंदर साथ से और श्री जी से दूर रहे हुए गोवर्धन भाई को। जब सुंदर साथ को सामने देखा तो कितने खुश होते हैं। इसीलिए कहते हैं ढाई के 3 को मिले, दौड़ कर उनके गले लग जाते हैं। और पूछी खबर खास, ऐसी वैसी खबर नहीं, बहुत खास खबर पूछिए। क्या खबर पूछिए? मेरे धनी कहाँ है, कहाँ साथ रहते हैं? श्री जी आप है कीत, मैं अपने साथ को लेकर आओ इत। धनी कहाँ है, आप सब कहाँ रह रहे हैं, ये उन्होंने पूछा। तो कहते हैं गरीबदासी ने उनको बताया कि धनी इस तरह से यहाँ रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह ही सभी सुंदर साथ को लेकर, यानी मैं अकेला नहीं, जिन जिनकी जागनी हुई यहाँ दिल्ली में, उन सबको सुंदर साथ को लेकर सुबह ही श्री जी के पास आऊंगा। तब गरीबदासी ने बताया श्री जी विठल गौर के पूरे में सैयद गौर की हवेली में विराजमान है। खबर करी श्री राजसो आया गोवर्धन खास। यहाँ गरीबदास जी श्री जी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं श्री जी को? खबर करी श्री राजसो, धनी को खबर करते। कौन आया है? आया गोवर्धन खास। ये खास सुंदर साथ है, गोवर्धन भाई आ गए हैं। प्रातः ही गोवर्धन भाई दिल्ली के जागृत किए हुए सुंदर साथ को लेकर श्री जी के चरणों में आ पहुंचे। 6 महीने सैयद की हवेली में रहकर श्री जी लाल दरवाजे आए। यहाँ कुरान में से 22 प्रश्न तैयार करके पाती लिखी। यह पाती कैसे लिखी गई? प्रश्न हमें सुनने में लगेगा कि इस भागवत के तो 40 प्रश्न है, उसके सामने ये तो 22 ही प्रश्न है। लेकिन ये 22 प्रश्न ऐसे वैसे नहीं लिखे गए। इसमें लिए चौपाई में क्या कहते हैं? इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास। कौन लिख रहा है ये पाती? श्री जी खुद और लालदास जी खुद। और वो कैसे लिखते हैं? रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। रात दिन मेहनत की है, ये सिर्फ सुबह सुबह की बातें नहीं है। रात क्या और दिन क्या, सभी उनके लिए तो एक ही था।
रात को भी जगकर वो ये पाती लिखने का कार्य कर रहे थे, ये 22 प्रश्न बना रहे थे रात को। उस समय रात का माहौल हम सोचे तो कैसा माहौल होगा, ना उस समय लाइट की सुविधा थी, कुछ भी नहीं, कैसे दिए जल रहे होते होंगे, और उन दियों में कैसे धनी ने ये पाती तैयार की होगी, कैसे उस समय यहाँ हम जैसे पेंसिल पेन लेके बैठ जाते हैं लिखने के लिए कि भूल हो गई तो व्हाइटनर लगा दिया या फिर रबर से इरेज कर दिया। उस समय तो ऐसी भी सारी सुविधा नहीं थी, कितनी बार भूल हुई होगी, कितनी बार उसको हटा के दूसरा लिखा होगा, कितनी मेहनत की है। इसीलिए कहते हैं रात दिन मेहनत करी। लाल दरवाजे में क्षत्रिय की हवेली में आके अब रहने लगे हैं। कहाँ आए बैठ के बड़ी करी मसलहत, पूछा विचार सबको, कहा करनो अब इत। उसी समय आसाजित वकील आ गए। अब श्री जी ने पाती मतलब 22 प्रश्न तो तैयार हो गए, मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि चलो श्री जी ने खुद लिखी और लालदास जी ने लिखी यानी सब कुछ मतलब कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। सभी सुंदर साथ से धनी होकर भी सभी सुंदर साथ की राय पूछते, सुंदर साथ जी बताइए इसमें कुछ अपना विचार दीजिए, कुछ बताइए क्या कर सकते हैं तो हम। तब आसाजित उसी समय आके बैठते हैं। तब आसाजित को पाती पढ़ सुनाई, सुन के उन उत्तर दियो, ए पाती क्यों दिखाई। तब आसाजित भाई ये प्रश्न सुनते हैं, ये पाती को पढ़ते हैं और उसे सुनकर क्या कहते हैं, ये पार्टी क्यों दिखाए, ये हम औरंगजेब को कैसे दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते। ये तो हिंदू वन का हमेशा रहत दुश्मन, प्रातः को मुंह ना देख ही, ये आप कहावत मोमिन। औरंगजेब की बात कैसी है कि वो तो सुबह उठने पर किसी हिंदू का मुंह तक देखना नहीं पसंद करता, और अगर भूल से भी कोई हिंदू से दिख गया तो समझ लीजिए उसकी तो शामत आ गई, यानी कि वो जिंदा ही नहीं रह सकता। ऐसी शरीयत कट्टरता भरी हुई है। यहाँ इस हवेली में 2 महीने रहकर हिंदू शास्त्रों से भी चर्चा करते रहे श्री जी। दयाराम दिल प्रेम सो इत आया, 3 ईमान लाया सबके देखते हैं है खास संयोग में जान। यहाँ दयाराम भाई जी की जागनी होती है, दयाराम भाई जी आते हैं। दयाराम भाई कैसे हैं तो खास संयोग में जान, अंतिम चरण में कहते हैं ये कैसे हैं, खास संन्यास, खास सुंदर साथ है। क्यों खास है इसका प्रसंग तो हम आगे भी सुनेंगे। दयाराम भाई की जागनी हुई, तुरंत ही उन्होंने जागो जगाओ का कार्य शुरू कर दिया। ये नहीं कि मुझे थोड़ा आता है थोड़ा पता है, तुरंत ही जागो का, जैसे ही जागे साथ साथ में जगाओ का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें नैनसुख भाई को जगाकर वे श्री जी के चरणों में ले आए। सुख दयाराम जो पाया सो कहो न जाए मुख। धनी खुद कह रहे हैं कि दयाराम भाई जी ने जो सुख पाया है ना, वो तो मैं भी अपने मुख से नहीं कह सकता, तो हम तो उस सुख को हम अपने सोच में भी नहीं ला सकते कि दयाराम भाई जी का सुख और धनी को उनसे मिलने वाला सुख कितना बड़ा होगा। दयाराम भाई जी चंचल दासी की जागनी करके उन्हें भी सुंदर साथ में ले आए। यहाँ दिल्ली के अंदर 6 मोमिन हमारे ऐसे हैं जो 12 मोमिनों के अंदर है, तो ये सब भी यहीं जागृत हुए हैं। इसमें ये दयाराम भाई जी है, गंगाराम जी है, ये चंचल दासी है, ये सब यहीं जागृत हुए हैं। हर प्रसाद और हर करण और भिखारी दास इनको श्री जी के चरणों में ले आए। गंगाराम आवत खाली हाथों न कब, पावे भली वस्त्र बाजार में राज आगे धरे सब। जब गंगाराम भाई जी, उनका घर तो दिल्ली में ही था, यानी घर जाते थे फिर सुबह श्री जी के पास चर्चा में आ जाते थे, तो खाली हाथों न आवे, कभी भी वो खाली हाथ नहीं आते। बाजार से गुजर रहे हैं, कुछ भी देखते हैं कि मेरे देने के लिए ये बहुत अच्छा है, ना पैसों कीमत देखते हैं ना कुछ भी देखते हैं, बस अच्छा लगा तो मेरे धनी के लिए ले लिया, और आके राज आगे धरे सब, राज्य के सामने आके सब कुछ धर देते हैं। दयाराम आवत ल्यावे मिठाई पकवान, नए नए मेवे लेके ल्यावत दिल ईमान। दयाराम भाई जी रोज आते तो धनी के लिए अलग अलग मेवे मिठाई सब कुछ लेके आते और धनी के चरणों में रखते। कैसे, ल्यावत दिल ईमान, ये इनका ईमान है, ये इनका प्यार है। चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, ल्यावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करी। चंचल भाई जी ये भी 12 मोमिनों में से एक मोमिन है। कैसे लाते हैं सब कुछ श्री जी के लिए, उनकी अपनी दुकान थी तो अपनी दुकान से क्या कहते हैं, ल्यावत कर चोरी। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, इसीलिए यहाँ हमने इसे हाईलाइट किया है कि धनी ने आगे ही अब्बासी बंदर में और ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी के पास और भैरव सेठ के वहां जो नियम बताए उसमें हमें स्पष्ट रूप से कहा कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब। तो यहाँ तो चंचल दासी ल्यावत कर चोरी, वो तो चोरी करके ला रहे, ऐसा क्यों?
उस चोरी में और इस चोरी में क्या फर्क है सुंदर साथ जी, इस पे हम सब मंथन करें। ल्यावे श्री राज के वास्ते अंग उमंग करे, कैसे लाते हैं, अंग में अति उमंग भर के लेके आते हैं। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा, तिनका मुंह मार के काहू न गिनत खेस। उनका कुटुंब कबीला सब कुछ उनसे लड़ते हैं। जिस तरह से श्री जी जब छोटे थे, मतलब मेहराज ठाकुर जी जब धनी के चरणों में, देवचंद्र जी के चरणों में गए, तब वो बार बार वहीं रहते थे, तो उनके बड़े भाई गुस्सा हो जाते हैं कि कुछ काम धाम करते नहीं हो और बस वहीं पड़े रहते हैं सब दोनों भाई, और कुछ मेहनत नहीं करते, कुछ मेरी मदद नहीं करते, तो कैसे गुस्सा हो जाते हैं। पर वह तो सब सुंदर साथ में थे। यहाँ कुटुंब कबीला सुंदर साथ में नहीं है, उनको तो धनी की पहचान तक नहीं है, तो वह कुटुंब कबीला सब उनसे लड़ते रहते हैं कि वहां मत जाओ ऐसे वैसे करके। पर उन सब का तिनका मुंह मार के कुटुंब कबीले का सारा मुंह उन्होंने मार दिया। काहू न गिनत खेस। रामचंद्र पंसारी, महाजन जेठा वेदांती ने श्री जी की उपली पहचान करके उन्होंने भी सेवा की। अब श्री जी ने विचार किया कि हाँ, इस तरह से बैठे हुए अभी कुछ काम नहीं होगा, इसीलिए कोई एक स्थान पर बैठकर इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि औरंगजेब तक पैगाम कैसे पहुंचाए। यह विचार करके श्री जी कुछ सुंदर साथ के साथ शाहजहांपुर बोरिया जाने का विचार करते हैं। अभी शाहजहांपुर बोरिया गए नहीं है, अभी उन्होंने विचार किया है। इससे पहले दिल्ली में एक प्रसंग और बनता है जो हम इसके बाद सुनने वाले हैं। प्रणाम कोटानकोट दंडवत सब साथ को, अभिधार जोजी प्रीत की रीत सो झाझा स्नेह प्यार से। लक्ष्मीदास जी की हंसी। प्रकरण 35, चौपाई 1 से 29। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास। इस समय सूरत से लक्ष्मीदास जी सपरिवार दिल्ली पहुंचते। नारायण भाई, गोविंद दास जी, राम भाई, सभाचंद क्षेत्रीय, भागवंती जी, हरि राम भाई, यह सब भी दिल्ली में श्री जी के चरणों में आई। सूरत से आए लक्ष्मीदास जी के दिल में सेवा करने की भावना थी। धामधनी की लीला बड़ी विचित्र है, उसे मानवीय बुद्धि से कदापि नहीं समझा जा सकता। लक्ष्मीदास जी के घर में आड़ी का लीला प्रारंभ हो गई। राज दीदार देवी कछु न दिल में खोर। हर रोज राज जी लक्ष्मीदास जी के आवेश स्वरूप से दर्शन देते हैं और उनके घर में आरोपते हैं। लक्ष्मीदास जी बस यही इसी लीला में मग्न रहते हैं और राज के दिल में हंसी करने का काम तीन वास्ते बाता करे, वादा किया ठाम। धनी के दिल में हंसी करने की इच्छा हुई, जिसके लिए राज जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर एक बात कही। आज से सकुमार बाई आए 8वें दिन। हे लक्ष्मीदास जी, आज से 8वें दिन अवश्य ही आपके द्वारा औरंगजेब की आत्मा जागृत हो जाएगी। लक्ष्मीदास जी दौड़कर श्री जी के पास आए और कहा, श्री जी, मेरे घर में प्रतिदिन श्री राज जी दर्शन देते हैं। आज धनी ने साक्षात आकर कहा, औरंगजेब की आत्मा मेरे द्वारा जागृत होगी। यह कार्य आज से 8वें दिन होगा। तब श्री जी ने लक्ष्मीदास जी का बहुत आदर किया और सुंदर सास से कहा कि अब लक्ष्मीदास जी का आसन मेरी बराबर में लगाओ। धामधनी की कृपा तो किसी पर भी हो सकती है, जिस पर धनी की मेहर हो वह जागनी कार्य में आगे आगे चले। मैं तो उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। तब कहा लक्ष्मीदास ने, मुझसे आगा ना होए, पर जोड़ दे तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। लक्ष्मीदास जी ने कहा कि आपके आगे नहीं चल सकता, लेकिन आपकी बराबरी में बैठ सकता हूँ
औरंगजेब की आत्मा जागृत होगी। श्री जी के इशारे से लक्ष्मीदास जी आसन श्री जी के पास श्री जी के पास सब लगा दो। सब सुंदर सास श्री जी को प्रणाम करते ही थे। अब श्री जी लक्ष्मीदास जी को वैसे ही प्रणाम करने लगे। फिर आड़े आई शर्म, लक्ष्मीदास जी को शर्म महसूस होने लगी। श्याम भाई और भीम भाई श्री जी को प्रणाम करके लक्ष्मीदास जी को के पास बैठे देखकर मन ही मन मुस्कुराए और लक्ष्मीदास जी को भी धाम के धनी लक्ष्मीदास जी प्रणाम कहने लगे। सभी सुंदर साथ यह देखकर मन मन मुस्कुराते। लक्ष्मीदास जी को ऐसा लगा जैसे भीम भाई और श्याम भाई उनके साथ व्यंग कर रहे हैं। इसी तरह की घटना 3 दिन पर 3 दिन रूप से घटती रही। श्याम भाई भीम भाई ऐसे ही शैली में प्रणाम करते रहे। अब लक्ष्मीदास जी को शर्म के मारे पानी पानी हो गए और उन्होंने श्री जी के बराबर में बैठना बंद कर दिया। उधर श्री राज जी प्रतिदिन की तरह लक्ष्मीदास जी के घर दर्शन देते रहे। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राजे दिया दीदार, इनने अर्ज करी करो परवरदिगार। अब 8 दिन हुए, लक्ष्मीदास जी ने प्रार्थना की, हे धामधनी, अब मेरे से औरंगजेब की आत्मा जागृत कराइए। और उसी क्षण श्री राज जी अंतर्ध्यान हो गए। तब हंसी हुई इत। लक्ष्मीदास जी से सुंदर साथ पूछने लगे, 8 दिन हो गए, क्या औरंगजेब की आत्मा जागृत हो गई? लक्ष्मी जी दास सिर नीचे खड़े रहे और हंसी होने लगी। सब हंसने लगे। धामधनी के द्वारा यह हंसी की लीला इसलिए की गई, सुंदर साथ ब्रह्माणी के कथनों में अटूट ईमान आस्था रखे। बोध इस हास्य की लीला में यह सिखापन है कि भविष्य में सुंदर साथ वाणी के वचनों के अलावा किसी भी कथन को, कोई भी बातों को सत्य न माने। फिर विचार करके दिल्ली से चले जब, शाहजहानपुर बुढ़िए आए पहुंचे तब। दिल्ली से श्री जी शाहजहानपुर बोड़िए आए। तहाँ आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी पड़ी इन समय आई थी इत जोर। जैसे ही बोड़िया में आए, दज्जाल कमर कस के खड़ा था। यहाँ मिर्गी की बीमारी फैल गई, जिसमें दिन रात लोग मरने लगे। इसी बीमारी में हमारे प्यारे नागजी भाई भी बीमार हो गए। उनके सामने प्रत्यक्ष मौत खड़ी थी, लेकिन धनी ने उनकी नजर धाम से फिराई, बल दिया और धनी की मेहर से नागजी भाई पूर्ण तरह सुरक्षित रहे। दज्जाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब काल को मारिया हो गया फरामोश। धनी की मेहर से यहाँ संसार दशा हुई शांत। यहाँ से श्री जी ने निर्मल दास जी को 2-4 सुंदर साथ के साथ खड़ा करी राजा के, जो हिंदू धर्म पर मर मिटने वाला था, उसके पास भेजे। सुंदर साथ उस राजा के पास गए। 10 दिन चर्चा की, पर राजा में कोई अंकुर न होने के कारण जागृत नहीं हुए, जिससे निर्मल दास जी और बाकी सुंदर साथ वापस आ गए। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, शोभादई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन।
अब श्री जी ने धनी श्री देवचंद जी के वचनों पर अमल करके सुकुमार को जगाने हेतु कार्य पर विचार किया, जिसमें औरंगजेब को कुरान की पहचान वाणी से करानी है। इस तरह यहाँ कुरान से 22 प्रश्नों वाली पाती को हिंदी भाषा से उर्दू भाषा में भाषांतर करके तैयार कर लिया गया। तब भीम लालदास जी को कहिया देव पैगाम परवरदिगार। श्री जी ने लालदास जी को और भीम भाई को वह पाती देकर बोले कि आखिर जमाम इमाम मेहदी को आने का पैगाम औरंगजेब को दो। दोनों तैयार होए के सिर चढ़ाया हुकुम, चले बूढ़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली। जैसे ही धनी का हुक्म हुआ, लालदास जी और भीम भाई शाहजहानपुर बोड़िए से दिल्ली आए। पीछे थे जबराइले दिया जब इल्हाम, है पैगाम जो भेजिया पर होएगा नहीं काम। पीछे से श्री जी को धनी का इल्हाम हुआ कि अभी जो पैगाम भेजा गया है वह कार्य अभी नहीं होगा। पीछे से कांजी भाई को श्री राजे भेजा जब, बैठे दिल्ली से बरारब हकीकत आया तब। श्री लालदास जी और भीम भाई अभी दिल्ली पहुंचे ही थे कि पीछे से धनी ने कांजी भाई को दिल्ली भेजा। तब उन्होंने सारी हकीकत बताई कि अभी इस कार्य का सही समय नहीं आया। कांजी भाई ने कहा कि श्री जी ने जो पैगाम देने का हुक्म आपको किया था वह रद्द कर दीजिए। हमको उत आवन देओ आए के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे ऐसा करे करार। श्री जी ने कहलवाया है कि हमको दिल्ली आने दो, फिर सब मिलकर विचार करके कार्य करेंगे। मास एक इत रहे फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार ताको कहे विस्तार। यहाँ एक महीना रहकर श्री जी कुछ सुंदर साथ को लेकर संवत 1735 में हरिद्वार के महाकुंभ में जाने का निश्चय कर लिया और हरिद्वार आए। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी फिर से दिल्ली चलते हैं। प्रकरण 38 चौपाई 1 से 29। 4 महीने के बाद हरिद्वार के इस महाकुंभ मेले से चलकर श्री जी पुनः दिल्ली वापस पधारे और सभी सुंदर साथ के पुनः हाथ पकड़े जागरी कार्य हेतु। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, हरिद्वार से होए के आए के मिले तब। जब श्री जी हरिद्वार से दिल्ली आए तो सुंदर साथ ने पूछा कि हरिद्वार में क्या हुआ। वो सारी बातें सुंदर साथ जी ने बताई जो श्री जी के साथ हरिद्वार गए थे। इन समय खिजमत में रहता था गरीबदास, खाम सामा किताब दीवान का कया कलाम खास। इस समय गरीबदास जी सुंदर सास की सेवा में थे जो भोजन बनाने की सेवा करते थे, इसलिए श्री जी उन्हें खान सामा और दीवान भी कहते थे। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होवे जे। तब अनूप सैर को साथ सबको ले चले, कहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखें। सभी सुंदर साथ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों, महिलाएं और वृद्ध सुंदर साथ जी को सुरक्षित स्थान पर रखने का निर्णय करके सभी को अनूप शहर लेकर आए। वहां एक हवेली लेकर सभी सुंदर साथ को ठहराया। तहां साथ को राख के फिर आए दिल्ली में, उतरे आए सागंज में, आए बातें साथ से।
अनूप शहर में सुंदर साथ को छोड़कर वापस धनी दिल्ली शाहगंज में आए। दिल्ली में रहे सुंदर साथ श्री जी के पास आए और यहाँ औरंगजेब राजा को पैगाम पहुंचाने का विचार विमर्श करने लगे। यहाँ से नौतनपुरी जामनगर में बिहारी जी को पत्र लिखा, जिसमें सूरत से हरिद्वार तक का सारा प्रसंग जागनी कार्य की सारी बातें लिख कर भेजी। दिल्ली शाहगंज से श्री जी दिल्ली लाल दरवाजे आए और किसी वकील को बुलाकर उसके माध्यम से कुरान की बातों की पाती लिखी, औरंगजेब तक पहुंचाई, उसका विचार किया। इस कार्य हेतु आशाजीत वकील को बुलाया गया और कुरान के 22 प्रश्नों वाली पाती की सारी हकीकत सुनाई, जिसमें मोहम्मद अलैहि इस्लाम की सिफत थी। जब आशाजीत वकील को मोहम्मद साहब और नबी नारायण की पहचान कराई, बातें बताई, तब ए बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान, उसका ईमान डगमगा गया, अर्थात डर गया। मैं देखत हूं तुमको बिन सिर के आदमी, कानों तो सुने हते, तुमको देखे इन जिमी। तब आशाजीत वकील ने कहा, हमने सुना था कि कलयुग में ऐसे ब्रह्म मुनि आएंगे जो बिना सिर के होंगे, यानी जो लोक लाज, मान मर्यादा, मान अपमान को छोड़कर अपने धनी पर कुर्बान होंगे, मर मिटने को तैयार होंगे। आप सबको देखकर यह बात पक्की हो गई, आप सब वही बिन सिर वाले हैं। आप सबको मृत्यु का थोड़ा भी डर नहीं है। औरंगजेब के इस इस्लामी साम्राज्य में शरीयत को चुनौती देना मौत को निमंत्रण देने के समान है। ऐसे कार्य में मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। तब विचार करके छोड़ दिया इनको, विचार अपने साथ में करे आपस मोह, कौन नजीकी इनका करे तिनसे मिलाप, कहे हकीकत अपनी इनसे छूट जाए सब ताप। औरंगजेब के नजीकी किसी को खोजकर उससे मिलकर उसके माध्यम से हमारी बात बादशाह तक पहुंचाई जाए। वह आदमी अगर हमारा संदेश पहुंचा देता है तो औरंगजेब भी अपने झूठे राज्य का अभिमान छोड़कर धनी की पहचान कर लेगा। ए विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। इसके बाद औरंगजेब के दरबारी शेख सुलेमान से मिले, उससे बात की कि वह औरंगजेब से मुलाकात कराए। वह पहले 2 बार श्री जी से मिल चुका था। वह श्री जी से चमत्कारी शक्ति चाहता था, जिससे लोहे से सोना बनाया जाए, ऐसी कला जानना चाहता था। जो सुंदर साथ शेख सलेमान से मिलने गए, उन्होंने कहा, हमको एक फकीर जो पहाड़ में रहते हैं, उन्होंने इस कार्य के लिए भेजा है और बताया कि वह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम्हारे दिल की भी इच्छा वह पूरी करेंगे। तुम हमें औरंगजेब से मिलवा दो। यदि तुम औरंगजेब से मिलवा दोगे तो हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ के मर मिट रहे हैं, वह आपस का बैर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे जितने दुश्मन हैं वह तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। इस कार्य को करने से इस्लाम में तुम्हारा सिर सबके सामने ऊंचा होगा और तुम श्रेष्ठ माने जाओगे, और जितने भी लोहे से सोना बनाने वाले किमियागर है, वे सब भी तुम्हारे कदमों में आकर खड़े रहेंगे, तुम्हारे अधीन होंगे। वह सभी सुल्तान का डर खत्म होगा और तुमको यही खुदा अल्लाह ताला के हुक्म से रसूल साहब के दीदार होंगे। जब ये बात लिख दई तब डरा शेख सलेमान, तब इतकी पासाई कौन करे सुल्तान। शेख सुलेमान ने यह बात लिख कर देने को कहा कि मोमिनों ने जो कुछ कहा है सच है, वैसा ही होगा। मोमिनों ने यह बात लिख कर दी। तब सलेमान डर गया, घबरा गया। अगर औरंगजेब को आखिरुल जमा इमाम मेहदी की पहचान हो गई तो फिर बादशाह उनके चरणों में, उनकी खिदमत में चला जाएगा, तो दिल्ली का बादशाह कौन बनेगा, कौन हुकूमत करेगा। तब शेख सलेमान को मोमिनों ने बताया कि जो अल्लाह ताला के फकीर होते हैं वे दीन धर्म के बादशाह होते हैं, मुर्दार दुनिया के नहीं। उनके पास दीन की पाशाही है,
वे दुनिया को लेकर भला क्या करेंगे। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की थूक न काटे हरफ। खुदा के फकीर मुर्दार दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं, जैसे थूक कर उसकी तरफ नहीं देखा जाता, उसी तरह फकीर भी दुनिया को छोड़कर दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं। ए बात सुन के दहशत भई दिल में, ए बात बड़ी बुजुर्ग क्यों मालूम होए मुझसे। यह सुनकर शेख सलेमान बहुत डर गया। यह बात बड़ी ऊंची महत्व की है, कहीं इस कार्य में मुझसे कोई भूल हो गई तो मेरा क्या होगा। खुदा के फकीर के कार्य में भूल हो गई तो मुझे खुदा का डर, और औरंगजेब एक भी तरफ मेरी भूल हो गई तो राजा का डर। इस तरह दोनों तरफ से डर गया सुलेमान। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत, कायम करने कयामत। सिखापन, हमें भी बिना सिर वाले होना है, यानी नाक है, अहंकार बढ़ाई है, लोग लाज मर्यादा है, जिसे हमें छोड़ना है। जैसे ब्रिज में छोड़ी बीतक में सुंदर साथ ने छोड़कर बताया, वही हमें करना है। प्रेम प्रणाम जी। कल हम हिंडोले टीम के माध्यम से हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में संवत 1735 में श्री जी कुछ गिने चुने सुंदर साथ के साथ जाते हैं। हरिद्वार में उस समय महाकुंभ मेला था। कुंभ मेला होने के कारण समुद्र मंथन की बातें विस्तार से कल देखेंगे। हरिद्वार में जहाँ चारों संप्रदाय, 6 दर्शन, 10 नाम सन्यासी, 4 वर्ण, 4 आश्रम के मुनिजन सभी भगवाधारी केशरिया कपड़ों में सज थे, वही मेरे हीरो धनी सुंदर साथ सहित सफेद कपड़ों में पधारे। सबकी आंखें श्री जी को ही देख रही हैं। सब ने धनी को अपना परिचय देने को कहा। धनी जी ने कहा, आप सबका मार्ग प्राचीन बहुत पहले से चला आ रहा है, पहले आप इसके धर्म इष्ट की पहचान कराइए। क्रोध एम को छोड़ के चित्त सो कहो समझाए। सब ने अपनी अपनी बात बताई, पहचान दी, पर सब ने इसी इंड के अंदर की बातें कही। कोई श्री जी के सवालों का जवाब ना दे सका। बाद में श्री जी हमारी पहचान कराते हैं, हमारी संप्रदाय पद्धति कहते हैं। उस समय 11 महीने का वर्ष था। धूम्रकेतु तारा दिखाई दिया, सब साक्षियां सही हुई। सब ने धनी को 24वां अवतार जो कलयुग में होने वाला था, श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार स्वीकार किया, जाहिर किया, और शालिवाहन की ध्वजा 1600 पूर्ण हुई थी, वह हटाकर बुद्ध जी शाखा की ध्वजा लहराई। आज बुद्ध जी की शाखा 344 चल रही है, जहाँ सबने धनी की आरती उतारी। भई नहीं रे नवखंडो आरती। गंगा का वह किनारा सच में उस दिन पहली बार पवित्र हुआ। गंगा के तीर आज सही अमृत की बूंदें गिरी। जिसने उस अमृत को लिया पिया, वह धन्य धन है। इस सब का विस्तार से हम हिंडोलों में झूलते हुए कल देखेंगे। प्रणाम कोटान कोट दंडवत सास सबको अविधार्जो जी, प्रीत की रीत सो जान जा स्नेह प्यार से। जी